वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राजशहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा ये एपिसोड ऐसे समय में हो रहा जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। इसके अलावा पीएम ने खादी महोत्सव के बारे में बताते हुए कहा, एक बार फिर बिक्री ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम ने कहा, इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कनॉट पैलेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। केरल के एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा के दौरान हुए विस्फोट ने कई सवाल उठाए हैं। हाल ही में हमास के नेता ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली में वर्चुअली संबोधित भी किया, जिसके बाद हुए इस स्फोट ने खुफिया एजेंसी की चिंता बढ़ा दी। इस घटना की जांच के लिए एनआई, एनएसजी समेत कई एजेंसी मौके पर पहुंच रही है। इस बीच सामने आया है कि इजरायल हमास जंग के शुरू होते ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से शुरू किए गए इस फॉर्मूला को अब दूसरे दल भी अपना रहे। हम बात करें सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने की, पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने 4 सांसदों को उतारा, तो वहीं दूसरी ओर 7 सांसदों को विधायक के लिए टिकट देकर पार्टी ने सबको हैरान कर दिया। दिवाली से पहले भारतीय स्टेट बैंक ने इंडियन क्रिकेटर और पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़े बैंक ने रविवार को महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एमएस धोनी मार्केटिंग और एड की भूमिका निभाएंगे। एसबीआई ने यहाँ पे एक बार फिर दिनेश खारा ने कहा कि हमें एमएस धोनी को एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करते बहुत खुशी हो रही है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने शनिवार को 3 दिन पहले तमिलनाडु में राजभवन के बाहर कथित पेट्रोल बम हमले की सीबीआई एनआई जांच की मांग की। उन्होंने शनिवार को त्रिची में समाचार एजेंसी एएनआई से बताया कि तमिलनाडु सरकार को कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए और साथ ही राजभवन पेट्रोल बम मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे के व्यक्ति को सामने लाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दोनों ही छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने जहां भाजपा पर तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। यहाँ राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि कौन सी सरकार चाहिए, गरीबों के लिए और करने वाली या अमीरों के लिए काम करने वाले। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया टीवी कार्यक्रम चुनाव मंच पर छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने दावा किया कि इन चुनावों कांग्रेस जीतेगी और यहां बहुमत से इन राज्यों में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से आम जनता परेशान हो चुकी है और इस बार जनता हमें अपना समर्थन देगी और 2024 के सेमीफाइनल अर्थात इन राज्यों में विधानसभा चुनाव और फाइनल 2024 में जीतने जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं 13 दिनों के बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इसे देखकर पाकिस्तान, तुर्की, चीन हैरान हो गए। कजाकिस्तान और भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हैं। ये संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले। भारत और कजाकिस्तान सोमवार से ओटार के कजाक सैन्य अड्डे पर 13 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा, जहां टीम इंडिया अपने बल्लेबाजी करे। इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा एक छोर भारत की पारी को संभाले हुए। रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक दमदार रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने कहा, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो हर सफल बल्लेबाज के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। जिस मैच में रोहित शर्मा का बल्ला चलता है उस मैच में रिकॉर्ड टूटते ही इस मैच में भी जो भी कुछ हुआ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को तेलंगाना में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा जताया। इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को कहा, कर्नाटक में किसानों की दुर्दशा देखकर तेलंगाना के लोग समझ गए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो तेलंगाना भी अंधेरे में डूब जाएगा। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम दौरा पर जाने वाले थे, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी 30 अक्टूबर को पश्चिम मिजोरम के मामित शहर का दौरा करने वाले थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शनिवार को बताया कि पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया है। बीजेपी की राज्य इकाई के मीडिया संयोजक जॉनी लाथुपाई ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी की जगह मिजोरम का दौरा करेंगे। केरल के कोच्चि में स्थित कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ। इस धमाके में केवल एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। कई लोग और यहां पे धमाके में घायल हो गए और यहां पुलिस के मुताबिक लगभग 25 लोग इस धमाके में घायल हुए। केरल में हुए धमाके बाद ब्लास्ट की जांच करने के लिए एनआई की टीम का घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं अभी तक जांच के पुलिस को घटनास्थल से आईईडी धमाके के सबूत मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को छत्तीसगढ़ में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस को राज्य में सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा सीट 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम को सुनने के बाद नड्डा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ओमलाडी क्षेत्र बूथ विजय संकल्प अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा सोमवार को दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक बयान पर यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 2.3 किलोमीटर लंबा यह पुल माकाराम और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर देगा। बिहार में भले ही राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस सहित कई दल मिलकर सरकार चला रहे हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी लालू प्रसाद को ही भरोसेमंद मानती। हाल के दिनों में प्रदेश की सियासत में कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जिससे इस बात को बल मिलता है कि राजद और कांग्रेस नीतीश कुमार पर आंख बंद कर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। केंद्र सरकार ने अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उस पर तेजी से काम हो रहा। समुद्र तल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने वाली सड़क जल्द तैयार हो जाएगी। 5300 करोड़ की लागत से इस परियोजना का कार्य पूरा करने के बाद श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर फिलहाल और भूस्खलन जैसी चुनौतियों में मुक्ति मिल जाएगी। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए डीए और बोनस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। बता दें, प्रदेश के 4 लाख से अधिक पेंशनर्स, 8 लाख से अधिक कर्मचारी को डीए और बोनस का लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने के बाद केंद्र सरकार के अनुसार ही बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कार्यक्रम को 106वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ बड़ा निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से बातचीत की और सुना गया, जिसके तहत जिला मंडी में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी की मन की बात को सर्किट हाउस में सुना। इस दौरान जयराम ठाकुर के साथ सुंदरनगर के विधायक राकेश जामवाल, मंडी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को दी गई 7 गारंटियों को लेकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार ने पिछले 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया और अंत के 6 माह में जनता को गारंटियों के नाम पर छलावा दे रहे हैं, लेकिन जनता अब इन गारंटियों की हकीकत जान चुकी है। अब वो इनके छलावे में नहीं आने वाली। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले, खुद की पार्टी को कटघरे में खड़ा करने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से हमला किया है। पीलीभीत के कालीनगर कस्बे में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे समेत तमाम उद्योगपति 1000 करोड़ लेकर भाग गए और देश की आम जनता को लोन के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पहले मेज के नीचे चढ़ाना पड़ता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से रविवार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में खराब गुणवत्ता वाले डीजल से संचालित हो रही बसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। राय ने कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पंजीकृत सभी बस BS3 और BS4 की श्रेणी वाले वाहन हैं। जदयू की उत्तर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पटना पहुंचा। इस दौरान इस टीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बड़ी मांग या आग्रह भी कर सकते हैं नीतीश के सामने रख दी। यूपी के जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने नीतीश से लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। यूपी के नेताओं की टीम ने नीतीश से कहा है कि वो यूपी के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। विधायकों की अज्ञता मामले में बयानबाजी तेज हो गई। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य नहीं होने, अगर वो अयोग्य भी हो जाते हैं तो हम उन्हें विधान परिषद के निर्वाचित कराएंगे और वह मुख्यमंत्री पद बरकरार रखेंगे। अगला चुनाव भी उनके ही नेतृत्व लड़ा जाएगा। शीर्ष अदालत ने इससे जुड़े मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित कई विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी से राज्य विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार डेंगू से पीड़ित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, अजित को चिकित्सीय निगरानी में रहने और अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा, अजित पवार के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल न होने पर मीडिया की अटकलों पर मैं बताना चाहता हूं कि वह डेंगू होने की पुष्टि कल हुई है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को 20 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है और जो भी लोग यह दावे कर रहे थे कि यह जंग चंद दिनों के खत्म हो जाएगा, वह इजरायल गाजा पट्टी पर बमबारी पर हमास को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह जंग कितने दिनों या फिर कितने महीनों तक चलने वाली है। सवाल यह है कि क्या इजरायल हमास जंग का हाल में यूक्रेन युद्ध जैसा होने वाला है, क्या यह भी महीनों या फिर सालों तक चलने वाली है। इतने बने रहे इंडियन स्टाइल के साथ।